नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का केस सुप्रीम कोर्ट में रद्द होने पर घिरी ईडी। शराब घोटाले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भेज चुकी ईडी को सुप्रीम कोर्ट में बड़ा झटका लगा। दरअसल कथित रूप से 2000 करोड़ रुपए के छत्तीसगढ़ शराब घोटाले को ईडी सुप्रीम कोर्ट में साबित नहीं कर पाई। इसके बाद कोर्ट ने ईडी का झटका देते हुए पूर्व IAS अनिल दुटेजा और उनके पुत्र यश के खिलाफ मामले को रद्द कर दिया। छत्तीसगढ़ भाजपा का कांग्रेस पर पलटवार, मुंगेरी लाल की तरह सपने देख रही है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रवक्ता रंजना साहू ने एक बयान जारी करके कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी को पीएम बनाने मुंगेरी लाल की तरह सपने देख रही है। हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद कांग्रेस नेताओं का मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। कांग्रेसी आसन्न लोकसभा चुनाव में प्रत्यक्ष हार को देखकर उलझुल हरकतें और बयानबाजी कर अपनी स्थिति को हास्यास्पद बना रहे हैं। चुनावी सभाओं में उनके बोल बिगड़ रहे हैं। शून्य पर आउट होगी कांग्रेस, राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे पर डिप्टी सीएम ने बोला हमला। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। प्रदेश में 3 चरणों में मतदान होने हैं। वहीं 4 जून को मतगणना होगी। बता दें कि पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होना है, जिसे देखते हुए भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेता लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। वहीं अब 13 अप्रैल को राहुल गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर अभी से ही सियासत गरमाने लगी है। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे पर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि देश और प्रदेश में कांग्रेस में भगदड़ मची है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का 13 अप्रैल को छत्तीसगढ़ दौरा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की सीट बस्तर जीत दर्ज कराने भाजपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छोटे आमाबाल में सभा के बाद अब केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की 13 अप्रैल को एक आम सभा बस्तर के दंतेवाड़ा में होगी। राजनाथ सिंह की एक और आम सभा इसी दिन खैरागढ़ में भी होगी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की दूसरी सभा राजनांदगांव लोकसभा के लिए खैरागढ़ में होगी। सीएम साय ने ली भाजपा कोर कमेटी की बैठक, कहा छत्तीसगढ़ से कांग्रेस को खदेड़ना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर में भाजपा कोर कमेटी की बैठक ली। उन्होंने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को खाता खोलने भी नहीं देना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं राष्ट्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल ने समीक्षा बैठक में सभी मुद्दों पर गहन चिंतन किया। उन्होंने लोकसभा चुनाव में भारी मतों से जीत कर रिकॉर्ड बनाने का टारगेट दिया। सीएम ने 7 मई को मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए संगठन के सभी प्रकोष्ठों के सदस्यों को सक्रिय होकर काम करने पर भी जोर दिया। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी की रैली, कहा भ्रष्टाचारियों पर हर हाल में होगी कड़ी कार्रवाई, ये मोदी की गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के बस्तर में चुनावी शंखनाद करते हुए कहा कि भ्रष्टाचारियों पर हर हाल में कड़ी कार्रवाई होगी, ये मोदी की गारंटी है। मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने मोदी की गारंटी पर मुहर लगाई, जिसकी बदौलत आज पूरा देश मोदी की गारंटी पर विश्वास कर रहा है। आज उसी विश्वास से पूरा देश कह रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी ने जब घोटालेबाजों का रास्ता रोका, जब बिचौलियों की कमाई बंद की, तब से ये मोदी से भड़के हुए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले चला बुलडोजर, भिलाई के अवैध प्लॉटिंग में हुई कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मतदान से पहले भिलाई में बुलडोजर कार्रवाई हुई है। कुरूद में चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज रोड में 3 खसरे से के 7 एकड़ भूमि पर हो रहे अवैध प्लॉटिंग पर नगर निगम प्रशासन ने कार्रवाई की। जमीन पर मार्ग संरचना का अवैध निर्माण किया जा रहा था, जिस पर अधिकारियों ने JCB से खोद कर ध्वस्त कर दिया था। साथ ही गाड़े गए पोल को उखाड़ फेंका। पीएम मोदी का चीन को करारा जवाब। पीएम मोदी ने अरुणाचल पर चीन के क्षेत्रीय दावों को खारिज कर दिया है। असम ट्रिब्यून को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा, अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। केंद्र के समय पर हस्तक्षेप और मणिपुर सरकार के प्रयासों से राज्य की स्थिति में सुधार हुआ है। चीन ने हाल ही में भारतीय राज्य में विभिन्न स्थानों के 30 नए नामों की सूची जारी की थी, जिसके बाद पीएम ने करारा जवाब दिया है।
छत्तीसगढ़ से विशाखापट्टनम जाने में अब नहीं होगी दिक्कत। वंदे भारत में दुर्ग से सिर्फ 8 घंटे का होगा सफर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से बहुत जल्द विशाखापट्टनम जाने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चलने वाली है। जानकारी के मुताबिक ये ट्रेन आचार संहिता खत्म होने के बाद यानी कि जून महीने में चलाई जाएगी, जिसे लेकर समय सारणी बनकर तैयार हो चुकी है। सूत्रों को अनुसार बताया जा रहा है कि दुर्ग से ये ट्रेन सुबह 6 बजे निकलेगी और दोपहर 2:30 बजे विशाखापट्टनम पहुंचेगी। दोपहर 3:15 को विशाखापट्टनम से छूटेगी। 8.5 घंटे में 565 किलोमीटर की दूरी तय कर रात 11:50 पर दुर्ग स्टेशन पहुंचेगी। छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट को लेकर बड़ा अपडेट। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के बोर्ड परीक्षा परिणाम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ बोर्ड 10 मई तक 10वीं और 12वीं परिणाम 2024 घोषित कर सकता है। जो छात्र कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए उपस्थित हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। हालांकि CGBSE की तरफ से बोर्ड परीक्षा के परिणाम की तारीखों के बारे में कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। एक जेब में सीबीआई तो दूसरी में ईडी, देश को बना रहे जेल। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और पीएम मोदी देश और लोकतंत्र को जेल में बदलने का काम कर रही हैं, जबकि दूसरी जेब में एनआईए और आईटी है। उन्होंने कहा, जांच एजेंसियां आपकी सहयोगी हैं जो हमें धमकाने का काम कर रही है, लेकिन बीजेपी हमें डरा नहीं सकती है। अगर पार्टी नेताओं को गिरफ्तार किया गया तो उनकी पत्नियां सड़कों पर उतर जाएंगी। मैं डरने वाला नहीं, महाकाल का भक्त हूं। पीएम मोदी ने बालाघाट में लोगों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा, देश के विभिन्न हिस्सों में नव वर्ष मनाया जा रहा है। आज नवरात्रि का भी आरंभ हुआ है। मैं आप सभी को नव वर्ष की और नवरात्रि की अनेक शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने आगे कहा, मोदी महाकाल का भक्त है। मैंने देश विरोधी ताकतों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सीखा है। हम इन गीदड़ भभकियों से नहीं डरते हैं। केजरीवाल ने दी गिरफ्तारी को, हाई कोर्ट में चुनौती आने वाला है फैसला। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है। उनकी अर्जी पर थोड़ी देर में फैसला आने वाला है। दरअसल शराब घोटाला मामले में ईडी ने केजरीवाल को मास्टरमाइंड बताया है। वहीं कई बार समन भेजने के बाद हाजिर नहीं होने पर ईडी ने बीते दिनों केजरीवाल को घर से गिरफ्तार किया था। छत्तीसगढ़ में शराब दुकान से 20 लाख की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर छीने रुपए। छत्तीसगढ़ की बलौदा बाजार में मंगलवार को दिन दहाड़े बदमाशों ने एक शराब दुकान से 20 लाख रुपए लूट लिए। वारदात दोपहर करीब 3 बजे की बताई जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। मामला कसडोल थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक कटगी स्थित शराब दुकान पर बाइक सवार नकाबपोश बदमाश पिस्टल लेकर पहुंचे थे। रकम लूटने के बाद भाग निकले। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।